आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, जिसको हम I बोलते हैं, परिभाषित कैसे करेंगे। तो चलिए, आवेश आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा टाइम। क्या? आवेश बट्टा टाइम। याद रखिएगा क्या होता है, आवेश बट्टा टाइम होता है। ओके, चलिए अगला है, इसी को हम क्या बोलते हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, चलिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। ओके, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ओके, एक एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर बराबर, तो कहिएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। इसी को लिख सकते हैं 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड। ओके, ऐसे भी हिंदी में याद आप लिख सकते हैं इसको। ओके, देखिए एक कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपका, एक मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। ओके, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर। क्या होता है? 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर। ओके, एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर। ओके, चलिए विद्युत धारा को ए मीटर द्वारा नापा जाता है। हम इससे पिछला क्लास में हम आपको बताए भी हैं, जो विद्युत धारा को हम किसी से नापते हैं तो ए मीटर से नापते हैं। ओके, और इसका प्रतीक संकेत क्या होता है, तो ए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो ए द्वारा इसमें ए लिखा रहता है। जब भी आपका कोई भी सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, वहाँ पे एम्पियर दो, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखाएगा कि विद्युत धारा है, वहाँ पे सिर्फ ए दिया रहेगा, समझ जाइएगा वहाँ पे एम्पियर दिया हुआ है। ओके, चलिए हम पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इसको किस चीज में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत क्या होता है, विपरीत मानी जाती है। जो आपका विद्युत धारा जिस और विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जस्ट इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी। ऐसे यदि विद्युत धारा चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे चलेगा। ओके, और आपको पता ही है आपका विद्युत धारा की दिशा क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ओके, चलिए, और क्योंकि जिस समय विद्युत धारा का परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, अतः विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया है। देखिए जब तक इसका खोज नहीं हुआ था तब उसको क्या माना गया, इतना जानकारी नहीं था, तब क्या उसको मान लिया गया है, धनावेश। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं, तो देखिए विभवांतर जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट इंग्लिश में वोल्ट बोलते हैं इसको, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। देखिए एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जितना कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, दो विभवों के बीच अंतर को विभवांतर कहते हैं। ओके, तो आपको एग्जाम में आएगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा, ये परिभाषा दे दीजिएगा, दो विभवों के बीच अंतर को विभवांतर कहते हैं। ओके, और देखिए आपका वोल्ट बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछेगा तो बोल दिया क्या होगा, तो वोल्ट होगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, 1 वोल्ट। कभी कभी कहेगा 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो क्या कहिएगा, जब वो 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। देखिए जब 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे विभवांतर का 1 वोल्ट कहा जाता है। ओके, देखिए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर कूलम। क्या होता है, 1 जूल पर कूलम। याद रखिएगा, ये तो आता है एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगला पॉइंट है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो चलिए विभवांतर को नापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। देखिए जो आपका विभवांतर जो होता है उसको जो नापने का जो उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है, तथा इसको हमेशा पाश्चर्य क्रम में जोड़ा जाता है। क्या है, पाश्चर्य क्रम में जोड़ा जाता है, जिसको हम समांतर क्रम बोलते हैं। ओके, चलिए वोल्ट मीटर का प्रतीक क्या होता है, मतलब वोल्ट मीटर का संकेत क्या होता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको भी नजर आएगा, इसमें क्या होगा, भी रहेगा, तो समझ जाइए कि ये वोल्ट मीटर है। ओके, वो वोल्ट मीटर हमेशा किस चीज़ में जोड़ा जाता है, तो किसमें, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको आता है कि वोल्ट मीटर को क्या चीज़ में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, चलिए अगला है सेल। सेल किसे कहते हैं, तो सेल यह
सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। देखिए सेल किसे कहते हैं? सेल एक युक्ति है, सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, हमेशा उसको बनाए रखती है। ओके, चलिए सेल का मतलब नहीं जानते? सेल मतलब होता है बैटरी। ओके, जब तक सेल नहीं लगाइएगा ना तब तक विभवांतर इसमें आपको उत्पन्न नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हमेशा उसको बनाए रखती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट है विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। ये पॉइंट आपको हम पहले ही बता दिए थे, जो विद्युत धारा होता है ना हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। मतलब क्या? प्लस से निगेटिव की तरफ। ओके, चलिए अगला पॉइंट है विद्युत परिपथ में समानतः उपयोग होने वाली कुछ अवयवों के प्रतीक क्या सब यूज होता है विद्युत धारा में? चलिए उसको जानते हैं। ओके,